नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का कुरू तहसील का ये भेलवा कुदा गांव है और भेलवा कुदा के किसान हमारे साथ हैं और इधर पशु चिकित्सक भी साथ हैं। पहले किसान से पूछते हैं, क्या नाम है भैया? कामता प्रसाद। कामता प्रसाद। ये देख रहे हैं गजब की गाय हैं और दांत देख लीजिए इनका कितना हुआ है। ये उम्र मतलब 15 महीना। 15 महीना के गाय है, देख ले। और पीछे भी गाय जबरदस्त है, तो इनका बहुत अच्छा काम है। छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से ऐसी गायें छत्तीसगढ़ पे बहुत कम देखने को मिलती है। एक्चुअल पे इस तरीके की गायें हम खोजते खोजते थक जाते हैं, छत्तीसगढ़ पे मिलता नहीं है। और यहाँ पे मैडम आई है टीका लगाने आई ना मैम? जी, टीका लगाने आए हैं गलघोटू और एक टंगिया का। अच्छा जी, गलघोटू और एक टंगिया का। और इनका परिचय जरा करा दीजिए। मैं कमलदास हूँ, कमलदास साहब, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता। अच्छा, टीकाकरण काय हेतु ग्राम भेलो को आया हूँ। अभी कौन कौन से टीके लगने हैं? अभी एच मतलब गलघोटू बीमारी, BQ मतलब ब्लैक क्वार्टर का टीकाकरण होना है। और ये हमारे साथ जागरूक किसान हैं और ऐसे किसान भी छत्तीसगढ़ पे बहुत कम मिलते हैं। क्या नाम है बाबा? साहू। अच्छा, साहू जी हैं और उन्हीं की गायें हैं। और यूरिया ट्रीटमेंट करते हैं दादा? यूरिया उपचार करते हैं हम। एक ड्राम में 8 किलो यूरिया, 2 किलो 4 किलो नमक। अच्छा, कैसे कैसे करते हो जरा समझाओ तो। 50 लीटर पानी में 8 किलो यूरिया, हाँ, 4 किलो नमक, हाँ, और कुटी मशीन चलता रहता है, उसमें हम स्पेयर से बनाते हैं। उसके बाद कई दिन दबाते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज़ समझाइए। जैसे मैं बहुत सारा वीडियो यूरिया उपचार का लगाया हूँ, लोग कहते हैं कि यूरिया उपचार के बाद ये हो जाता है, यूरिया उपचार के बाद दूध में परेशानी आती है। नहीं आता है। कई जन तो ज्ञानी आदमी मिली जमन कीन यूरिया गोबर भी अच्छा रहता है, दूध भी अच्छा रहता है, रुआ चिल्लाहट बढ़िया चमक दिखता है। और बाकी बातें जो की जाती है कि दूध में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं वैसा तो नहीं होता है भैया, कुछ भी नहीं होता है। आप लोग उसी दूध को दाना भी कम लगता है। दाना पैसा बचता है। हाँ, पैसा बचता है और जानवर अच्छा भी दिखता है। अच्छा भी दिखता है। कितने साल से यूरिया ट्रीटमेंट? मैं तो करीब 15 साल 16 साल हो गया। 16 साल हो गया है। 16 साल से यूरिया ट्रीटमेंट खिला रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट नहीं है ना बाबा? नहीं। हाँ, फायदा ही है, नुकसान कुछ भी नहीं है यूरिया ट्रीटमेंट से। 16 साल फायदा ही। मैं और 0 पैसे का मतलब बहुत कम पैसे का 4 पैसे का खाना है नहीं? हाँ, है ना? तो और देख रहे हैं गायों को ऊर्जा मिलता है, जानवर को ऊर्जा जैसे ना कमी हो जाता है तो ऊर्जा बनता है इसका शरीर में। हाँ, मतलब यूरिया ट्रीटमेंट कहते ही आदमी डर जाता है। अच्छा, वो खेत में डालते थे ही यूरिया क्या? हाँ, खेत में डालते हैं वही यूरिया है। आदमी के दिमाग में जाता है यूरिया गाय खाएगी फिर क्या हो जाएगा? नहीं, अरे तुरंत खवा दो तो जहर बन जाएगा। उसको 21 दिन दबाओगे तो ना। दबा के रखते बाबा? 21 दिन उसको पूरा ढक के रखते हैं। हाँ, ढक के रखते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी खोल दिया है, ज्यादा गाय होती है ना, तो वो खोल दिया है। अभी खोल दिए हैं। उसको पूरा तिरपाल से मिला के पूरा ढक के रखते हैं 21 दिन तक। उसके बाद उससे निकाल के खिलाना चालू किया जाता है। तब वो गैस पूरा है ऐसे ही ना खोल देना। अच्छा, इसका साइंटिफिक पॉइंट व्यू मैडम से समझते हैं। यूरिया ट्रीटमेंट में का जो चारा होता है मैम, उसमें साइंटिफिक पॉइंट व्यू जरा दर्शकों को क्लियर कीजिए कि वो वर्क कैसे करता है। जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये धान का कटोरा कहते हैं, है नहीं? यहाँ पे मुख्य फसल धान है। तो जो उसके बाद जो पैरा निकलता है, हमारे पास हरा चारा की कमी है बहुत ज़्यादा। तो जो हमारे पास अवेलेबल है उसी को हम क्यों ना उसका क्वालिटी अच्छा बढ़ा दें, तो किसानों को क्या है, दाने का खर्च बचेगा उनका। हरा चारा का जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और चूँकि यहाँ पे छोटे किसान ज़्यादा हैं जो अपना चारे की फसल नहीं लगा पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है पैरा यूरिया उपचार। इसकी साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि जो होती है, इसमें 14-50 करके एक नियम है। 14-50 मतलब 1 क्विंटल पैरा, 4 किलो यूरिया और 50 लीटर पानी। जी, तो इसको 1 क्विंटल पैरा पे हमको चाहिए 4 किलो यूरिया और 50 लीटर पानी। इसमें 50 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया को घोल के 1 क्विंटल पैरा पे छिड़काव करते हैं। उसके बाद उसको 21 दिन के लिए मतलब एयर टाइट करके रखना है। चाहे आप उसको कोई बंद कमरे में जो पूरी तरह से जिसमें बिल्कुल हवा नहीं जाती है वहाँ पे भर के रख सकते हैं, या फिर उसको झिल्ली से ढक के रख सकते हैं, उसमें बिल्कुल हवा ना जाए, उस तरह से रख सकते हैं। तो इस तरह से यूरिया उपचार उसका पैरा का यूरिया उपचार हो जाता है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जो पैरा होता है
उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ओके। और इसमें जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो बॉडी में जब जाता है पशु के, तो उसके हड्डियों से कैल्शियम को पूरा खींच लेता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है। ओके। और पैरा में क्या है, यूरिया जो प्रोटीन की मात्रा है वो ज़ीरो होती है। ओके। यूरिया उपचार करने से क्या होता है, इसमें प्रोटीन का परसेंटेज 4% तक हो जाता है। और जो ऊर्जा की मात्रा होती है, कार्बोहाइड्रेट 40% होता है नॉर्मल यूरिया में, पैरा कट्टी में। अगर इसको यूरिया उपचारित करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो 56% बढ़ जाती है। और जो हानिकारक तत्व हैं, सिलिका है, ऑक्जेलिक एसिड है, लिग्निन जो बहुत किसी भी चीज़ को हार्ड बना देता है, ये सब उससे मतलब निकल जाते हैं जी। तो जो यूरिया उपचारित जो कट्टी होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, सुपाच्य होता है। अच्छा। पशु चाव से खाता है। हाँ। और शरीर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है वो। ओके। जी। जैसे कि अब ये तो साइंटिफिक विधि हो गई, अगर इसको सरल रूप में हम समझना चाहते हैं, जैसे कोई कम पढ़ा लिखा किसान है, उसको बताना है, तो एक और इसका हम लोग नियम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे 3 किलो यूरिया, 3 टीपा पानी, 3 झाल पैरा, है ना, ऐसे में 3-3 का नियम कर सकते हैं जी। 3 किलो यूरिया, 3 टीपा पानी, 3 झाल पैरा कट्टी। एक झाल में कम से कम 30-35 किलो कट्टी आ जाता है, तो 3 झाल करने से वो 1 क्विंटल बन जाता है जी। और इसको 3 हफ्ते तक दबा कर रखना है। 21 दिन मतलब 3 हफ्ते। 3 माह से ऊपर के बछड़े को खिलाना है। क्योंकि उसका पेट जो है 3 महीने तक विकसित होता है, 3 महीने में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। इसलिए छोटे बछड़ों को छोड़ के जितने भी पशु हैं उनको यूरिया उपचार खिलाया जा सकता है जी। जितने भी चौपाया जानवर हैं सबके लिए इस्तेमाल जी, सबके लिए उपयोग हो सकता है। है। हमने वीडियो कवर किया है गांव थेकारी से, बकरियों पे यूरिया उपचार करते हैं, बकरियों को खिलाते हैं, वो हमने कवर किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस तरीके से है जी। और तो इसमें कोई नुकसान, इसका कोई साइड नुकसान नहीं है। जनरली क्या होता है कि कोई भी जानवर को जो यूरिया होता है नॉर्मल, उसको डेली 100 ग्राम खिलाया जा सकता है। अच्छा। मतलब 10 दिन में एक बार। हाँ। लेकिन वो क्या है, डायरेक्ट यूरिया नहीं दे सकते, उससे ज़्यादा मात्रा उसके लिए जहर बन जाएगा जी। इसलिए इसको यूरिया उपचारित करके ही दिया जाता है जी। ओके। अब हम आए थे टीकों के लिए, टीकों की बात कर ले, फिर हम गायों के बारे में बात करेंगे। पहले टीकों की बात कर लेते हैं हम, फिर गायों की बात करते हैं। टीके का जरा समझाइए मैम। ये है टीका जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम श्री राम साय साहू जी बहुत ही प्रगतिशील कृषक हैं यहाँ के। हाँ। और हमेशा शासन की योजनाओं का समय समय पर लाभ लेते रहते हैं। हाँ। शासन के द्वारा इन्होंने कई ट्रेनिंग भी अटेंड की है, कई शैक्षणिक भ्रमण में भी गए हुए हैं। अच्छा। और जो हमेशा ये कृत्रिम गर्भाधान को मतलब स्वीकारे हुए हैं, 15 साल से ये कर रहे हैं। हाँ। और इसके माध्यम से इनकी बहुत आवक भी हुई है। ये अच्छे पशु पालक हैं। और जो कृत्रिम गर्भाधान से जो बछड़े पैदा होते हैं उनको बहुत अच्छे से पालते हैं। हाँ। उनके लालन पालन करके उनको तैयार करके उनको बेचते हैं। अच्छा। तो इससे इनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत सुदृढ़ हुई है इससे जी। और समय समय पर टीकाकरण इनके यहाँ करवाया जाता है पशु मालिक के द्वारा। साथ ही कृत्रिम गर्भाधान तो करवाते ही हैं, यूरिया उपचार भी करवाते हैं। जानवरों में कृमिनाशक दवाई का भी हमेशा उपयोग करते हैं, फॉलो करते हैं डिवर्मिंग शेड्यूल को। अच्छा, डिवर्मिंग शेड्यूल फॉलो करते हैं जी। और साथ ही जो बाह्य परजीवी हैं, जो गर्मी के दिनों में बहुत बड़ी समस्या होती है, किलनी, पेशवा, ये सब की, इसका भी उन्होंने समय पर उपचार करते हैं। इसलिए इनके जानवर हमेशा हष्ट पुष्ट ही मिलेंगे। अच्छा, इसको ज़रा समझा दीजिए मैम थोड़ा सा। इसमें हम लोग आज गलघोंटू और एक टंगिया का टीकाकरण करने आए हैं। अच्छा जी। तो इसमें गलघोंटू जो है वो मानसून के पहले लगाया जाता है। मानसून के बाद जो सवनाही चारा जो बोलते हैं, उसमें गलघोंटू और एक टंगिया के जो जीवाणु हैं बहुत तेज़ी से पनपते हैं। और जब जानवर चरने जाती है बरसात के दिनों में, तो ये जीवाणु उनको प्रभावित कर सकते हैं, संक्रमित कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वो बीमारी आए ही ना, इसलिए हम पहले ही टीकाकरण कर देते हैं।
इसमें है हमारा हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, मतलब गलघोंटू का टीका। ओके। इसको 2 ml चमड़ी में लगाना रहता है। चमड़ी में लगता है ये? जी। ओके। और चाहे वो जानवर 2 महीने का रहे, 3 महीने का रहे, या फिर वो 4 कुंटल का बड़ा भैंसा भी रहे, तो भी इसका डोज वही रहता वही है, रहना है। 2 ml रहेगा। ओके। और ये एक होता है एक टंगिया बीमारी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है हष्ट पुष्ट बछड़ों को, जो 3 माह से लेके 3 साल तक के जो बछड़े होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर टीका ना लगा रहे तो। अच्छा। इसका कोई सीज़न भी नहीं है, जैसे बेमौसम बरसात आजकल होने लग गई है। हाँ। तो कभी भी बारिश हो जाती है, हाँ। है ना। तो उसमें क्या है, उस समय ये बीमारी कई बार आउटब्रेक होने का चांस रहता है। अच्छा अच्छा। जी, उससे बचाव के लिए एक टंगिया का टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। ये सीजनेबल है, सीजन में लगता है? सीजनेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन मानसून के पहले लगना लगता है। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और इसमें गवर्नमेंट कोई पैसा चार्ज करती है कि नहीं करती? नहीं, गवर्नमेंट इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेती। आप जाती हैं तो भी चार्ज नहीं होता, आपके पास लाते हैं तब भी चार्ज नहीं होता? नहीं। दोनों कंडीशन पे कोई चार्जेस दोनों नहीं है, condition चाहे पे आप कोई किसानों के charges घर जाएं, चाहे किसान आपके पास लेके आए। जी। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको समझेंगे। तो डिवर्मिंग के बारे में मैडम से पूछते हैं। दादा जो है डिवर्मिंग कराते हैं, डिवर्मिंग की हम पूछते हैं। डिवर्मिंग में क्या क्या खिलाते हैं गायों को? मैं जैसे डिवर्मिंग आवश्यक क्यों है ये पहले बता देती हूँ। हाँ बताइए। डिवर्मिंग करने से क्या है, जो जानवर के पेट में जो कीड़े होते हैं या फिर यकृत में जो कीड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं डिवर्मिंग करने से। और इनको बहुत ही आवश्यक है, हर 3 महीने में इनका डिवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग क्या है कि कोई भी भोजन को पका के खाते हैं, है ना। इन लोग क्या है डायरेक्ट चर रहे हैं, डायरेक्ट खाते हैं, खा रहे हैं, तो उनके पेट में डायरेक्ट उसके छोटे छोटे अंडे जा रहे हैं कृमि के। तो ये क्या है, जो ब्लड लेवल है इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जितना वो खा रहा है या पोषण ले रहा है वो सब जो कृमि ही खा लेता है, उसका जितना पोषण मिलना चाहिए वो कृमि खा लेता है। इसलिए डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, कृमि को मारने के लिए जरूरी। जी। इसका शेड्यूल ये होता है कि जैसे जो बछड़ा होता है, बछड़े शुरुआत करते हैं। जो छोटा बछड़ा होता है वो अगर 10 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया तो उसको 10 ml पिपराजिन दे के हम लोग जो मेनली राउंड वर्म की दवा है, गोल कृमि की पेटेंट दवा जो होती है वो पिपराजिन है जी। उसको सबसे पहला डोज दिया जाता है 10वें दिन पे। उसके 20 दिन बाद इसको फिर से 10 ml रिपीट करना रहता है। अच्छा। मतलब महीने में 2 बार शुरुआत में। जो भैंस के बछड़े होते हैं अधिकतर उनकी मृत्यु का कारण वर्म्स होते हैं। जो पेट में कीड़े होते हैं उन्हीं के कारण कुपोषित होकर जो भैंस के बछड़े होते हैं वो बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं उससे, और मृत्यु भी हो जाती है उनकी। तो बच्चों में कितने दिन के बच्चों में करानी चाहिए? भैंस के बछड़े में 5वें दिन से भी किया जा सकता है, क्योंकि उनमें जब वो माँ के गर्भ में होते हैं, जब वो माँ के गर्भ में होते हैं उसी समय से उनके पेट में कृमि होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जनने के पहले ही, इसलिए 5वें दिन में ही भैंस के बछड़ों का डिवर्मिंग किया जा सकता है। गाय का 10वें दिन पे ज़्यादा, मतलब प्रैक्टिस में वही है कि 10वें दिन पे करना है पहला डिवर्मिंग। उसके बाद जितने भी वयस्क पशु हैं सबका हर 3 महीने में एक बार डिवर्मिंग होना बहुत आवश्यक है। ये कौन सी दवाई है? ये कैल्शियम की दवा है। ओके जी। कैल्शियम क्या है, इनके यहाँ मिल्किंग जानवर बहुत हैं। जो कैल्शियम होता है उनके बॉडी का वो पूरा चला जाता है दूध के साथ ही। बहुत कई लोग किसानों की ये शिकायत रहती है कि गाय बहुत जल्दी दुबली हो गई, हड्डी दिख रही है, ऐसा करके। अच्छा। तो कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। बाबा के लीटर दूध होते? अभी नहीं हो तो 5 लीटर 6 लीटर दूध नहीं छूटा थी। अभी अब बेच दे गाय, मतलब दुहानू बेचे हैं। हाँ। अच्छा, बेचते भी हैं क्या? हाँ, बेचता हूँ। हर साल बेचते हैं? हर साल ना 2-3 जानवर बेच देता हूँ। अभी ना बर्दिया ही लगी, एक कारण दूहे बांध बर्चन हो गए, दोनों दुहानू बेच दो। अच्छा, जो दूध दे रही थी उनको बेच दी? कितने में बेचे? अब वो घर में गएगा तब ले बेचा तक कम बेचा था अंदाजा? ऐसा गाय मन तो 30,000 35,000। देखा जरा, देखा इधर आइए, गाय के पास आइए। ये साहिवाल है। हाँ, साहिवाल है। इसको कितने में बेचते हैं? हाँ, 30,000 का है। 30,000 के? खड़े करना बाबा, थोड़ा खड़ा करो। अच्छा, ये 30,000 35,000 में ऐसा बेचते हैं? हाँ। अच्छा, ये है। कितना लीटर दूध देती है दादा? 5 लीटर एक टाइम। अच्छा, ये भी सीमन से ही बने
कृत्रिम गर्भाधान ही होए हाँ। गर्माहा है नहीं, वो उमेश होए नहीं कृत्रिम गर्भाधान से हाँ, शाम से नहीं है। ये देखिए एचएफ क्रॉस, ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा साहिवाल का। अच्छा साहिवाल का बच्चा एचएफ क्रॉस करके इधर जनरेट किया ना। हाँ। ये देखिए और उधर जर्सी क्रॉस है। जरा इनकी गाय मैं दिखा देता हाँ, हूँ। इसका माई को अभी बेचे है, जमुना था तो इसके माई को बेचे हैं, कितने बेचे हैं इसके माई को? सब बेचे, हम क्या बताऊँ उसको। कम बाबा? अरे 15,000 में दे देंगे। 15,000 में दे देगा। अच्छा इसकी माई को अभी बेचे हैं। हाँ। ठीक है। और ये है पैरा, जरा बिहार वालों को समझाएं फिर। ये इसको बोलते हैं पैरा, मतलब इसको बिहार की भाषा में कहूँ तो ये चावल की पुआल है, चावल के पौधे की पुआल है, यही है पैरा। और इसी का करना है कुट्टी। ठीक है। और आगे मैं दिखाता हूँ एक और गाय है, जरा मैं दिखा दूँ 2 मिनट। ये आप देख रहे हैं, ये इनकी एक गाय है जो आपको दिखाई दे रही है। ये अभी कितने उम्र की होगी? ये है 4 साल हो रहा है, कम है थोड़ा सा। 4 साल, डर रही है थोड़ी है ना। पैरा कुट्टी एक बार दिखाता हूँ, उधर है क्या पैरा कुट्टी? ये कोटना है, ये कोटना है बाबा, इसमें देते हैं ना। ओके ये पैरा कुट्टी है। अभी इसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ है कि हो गया है? ये हो गया है, हो गया है। ये ट्रीटमेंट ज़्यादा है, इसी तो कैसे इसको लान के छोड़ दे हैं। आपके घर हार्वेस्टर भी है क्या? हाँ, हार्वेस्टर से कटिंग करते हैं और इसके बाद पैरा कुट्टी करते वक्त पैरा को वहाँ सकेल के कटवा देते हैं। अच्छा हार्वेस्टर से कटिंग करवाते हैं। कितने कई एकड़ खेत है? 9 एकड़। 9 एकड़ खेत है, घर में हार्वेस्टर है और ये गाय है और ये इसका कोटना है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और गाय भी हर साल सेल कर देते हैं, दूध सेल करते ही हैं। और भैंस भी है ना? हाँ। अच्छा भैंस भी है, इधर देख रहे हैं सब पैरा कुट्टी खाती है। 35,000 में भैंस भी बेचा के 35,000 में। ये जागरूक किसान है छत्तीसगढ़ पे, और छत्तीसगढ़ में इस तरीके के किसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं टीके कैसे लगते हैं, इसको दिखाते हैं। तो सबसे बेहतर और हाथ ना हमने के लिए खड़े बताइएगा एक तो आगे में चल कौन से रखते हैं? हाँ ये बड़े लगे इस भाई नहीं दो लगियो हाँ मेले लगे दोनों को लगा था। रेफर